Welcome student of class 10th to our YouTube channel The Easy Education. This is your lecture number 8, exercise 7.2, question number 6. In previous video we had already discussed up to question number 5th. Question number 6 is written on the board and this question is very important as you know that finding the value of x, y, k, p are very important questions. In here we have to find the value of x and y. जिस क्वेश्चन में भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए x की, y की, k की, p की, m की, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द बेसिक्स ऑफ क्लास 9th. आइए देखते हैं कैसे. इफ दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. टेकन इन ऑर्डर में लिखा हुआ है, बुक में हमने नहीं लिखा क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर में ही लेना होता है. कोऑर्डिनेटर में मैंने आपको बताया था. तो ए बी सी डी मैंने ऑर्डर में ले लिए, नाम दे दिया ऑटोमेटिक ए बी सी डी. 1 2 4y x6 3 5. आई बात समझ. तो पहले हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं गिवन पॉइंट्स आर करके. गिवन पॉइंट्स आर ए बी C and D. कोई प्रॉब्लम. गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी डी. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं जो कि वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के. आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कोई बताएगा कैसे होगा क्वेश्चन. अब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर मैं ए बी इक्वल टू सी डी रख दूँ तो भी आंसर आ जाएगा. लेकिन ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू है 1 और वेरिएबल है 2, एक एक्स और वाई. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें. फिर हमें ए डी इक्वल टू बी सी भी करना पड़ेगा. फिर दोनों को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी क्योंकि चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको नहीं पढ़ाया. तो अब हम क्या करें. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को खास बनाता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी. अब ध्यान से देखिए, समझाता हूँ कैसे. ये क्या है, ए सी डायगोनल है, यस और नो. और ये क्या है, बी डी डायगोनल है. ये दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यस और नो. तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये ए सी पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट बी डी पे भी आ रहा है. और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं, वी नो bisectors of parallelogram, diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other. bisect का मतलब बताया था मैंने आपको, 2 इक्वल पार्ट्स. आप जानते हैं डायगोनल्स पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. मतलब अगर मैं ये वाला हटा दूँ, फिलहाल इसकी बात करूँ, तो ये देखिए पॉइंट अगर ऐसे करके बनाया तो इस डायगोनल को कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में और इस डायगोनल ने इस डायगोनल को कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में. ये तो है बाइसेक्टर का मतलब. इसका मतलब बाइसेक्टर जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. जब ये इक्वल टू ये हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट. और ये इक्वल टू ये हुआ, ये क्या हो गया, बी डी का मिड पॉइंट. और दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, दोनों का मिड पॉइंट एक ही है. तो क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई. दोनों का मिड पॉइंट एक ही है इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया. और मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है, 2 बराबर पार्ट में काटा इसने, इसने भी बराबर पार्ट में काटा. बात समझ में आई. इक्वल टू मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व. अब आप कहोगे इक्वल टू 1 है, अननोन 2 है, तो मेरे भाई 2 कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे, 2 कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे, कंपेयर कर देंगे. देखते हैं. ए सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया मैंने शॉर्ट में, 1 + x/2 और 2 + 6/2. बात समझ में आई क्या. x1 + x2/2, y1 + y2/2. मिड पॉइंट बी डी में लगाया मैंने मिड पॉइंट 3 + 4/2 और 5 + y/2. थोड़ा सॉल्व कर लो, नहीं होगा सॉल्व, इक्वेटिंग कर दो, ऑन इक्वेटिंग. अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इक्वेटिंग करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को तो लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट. जब हम करते हैं वाई को तो ऑन इक्वेटिंग वाई कोऑर्डिनेट। अब हम दोनों कर रहे हैं तो एक्स वाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, इधर एक्स वालों को कर लो
इधर वाई वालों को कर लो। समझ में आया क्या? ये देखिए, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, 2 से 2 कट गया, 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, यहाँ से आपको y मिल जाएगा। देखो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3 एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर एक और वैरायटी है। वो वैरायटी क्या है? वो आपसे ऐसे भी बोल सकता है, इफ़ दिस दिस दिस, यहाँ पर कोई पॉइंट x ना देके कोई पॉइंट दे देगा, इफ़ दिस दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द अदर। तो अदर वाले को एक्स वाई मान लेंगे, सेम काम होगा। 3 वर्टिसेस देगा, चौथा पूछेगा तो चौथे को एक्स वाई मान लेंगे, सेम काम होगा। कंपेयरिंग करके आराम से निकल जाएगा। आई बात समझ? जब मैं MCQs कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर के बाद, तब क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Look on the board. Find the coordinate of A. All of you pay attention on the board. Find the coordinates of A. आपको एक एक कोऑर्डिनेट बताने हैं। AB is diameter of circle. Very good. सर्कल बनाया। AB is diameter of circle. AB is diameter of circle. AB is the diameter of circle. Whose center is 2, 3. सेंटर दे दिया 2, -3 और B दे दिया 1, 4। एक एक कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट एक है, लेट द, पहले लिखो गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर ए नहीं, बी एंड सी। इसका नाम मैंने सी दे दिया। एनी प्रॉब्लम? 2 पॉइंट दे दिए बी और सी। लेट द पॉइंट ए बी ए एक्स वाई, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्या लिखोगे यहाँ पे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी ए एक्स वाई। ए के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने एक्स वाई, एक्स और वाई। आपको निकालना है ए के कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, बिकॉज सेंटर हमेशा सर्कल के बीच में होता है। सेंटर हमेशा सर्कल के बीच में होता है और डायमीटर सेंटर से पास होके जाता है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो गया? सी। या तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर लो, या फिर जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 1-1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो m1 की जगह 1 पुट कर दो, m2 की जगह 1 पुट कर दो। m1 m2 दोनों ही 1-1 हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए, वी नो C is midpoint of AB, therefore coordinates of C equal to x1 plus x2 x plus 1 upon 2 y plus 4 upon 2। बात समझ में आई? अब आप ये मत सोचना कि सी तो दे रखा, क्यों निकाल रहे हैं? निकाल नहीं रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? सी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिड पॉइंट होगा किसका? ए बी का। और मिड पॉइंट कैसे निकला? चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और अब लगा दो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इक्वेटिंग जब करोगे आप ऑन इक्वेटिंग, तो 2 इक्वल टू हो गया x प्लस 1 अपॉन 2, 4 हो गया है, 4 इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 3, -3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, -6 -4 इक्वल टू y इक्वल टू -8। x और y की दोनों वैल्यू निकल के आ गई एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्या पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी ए 3 -8। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी ए 3 -8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। सी सेंटर है तो मिड पॉइंट लगा दिया, आपको पता है मिड पॉइंट है, सी सेंटर डायमीटर के बीच में आता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
हाँ भाई ज़रा ये देख लो, -6 -4 -10. Now look on the board. Let's move toward the next question, and the next question is written on the board. Let's get started. If A and B are this, A और B के पार्ट, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं. फाइंड P, P के बताओ. और P क्या कहाँ पे आ रहा है? लाइन के ऊपर आ रहा है. हमने बस ऊपर की मोटी मोटी बात पढ़ ली. चलिए देखते हैं. A और B के कोऑर्डिनेट दे दिए उसने हमें. A -2 B 2 -4. A और B दे दिया. P लाइज ऑन लाइन. P कहीं भी है लाइन पे, कहीं भी हो सकता है P. चलिए देखिए ध्यान से. अब वो बोल रहा है P के कोऑर्डिनेट बताइए. तो पहले गिवन पॉइंट लिख लो. गिवन पॉइंट्स आर A एंड B. क्लियर है? A और B हमें दे दिया है. अब क्या काम करें? P के बताइए. अगर P के पॉइंट्स हमें नहीं पता तो कम से कम हमें ये बता दे वो कि रेशो क्या है. M1 M2 तो निकाल देंगे. उसने रेशो भी नहीं बताया ना, P के पॉइंट बताया, तो ऐसा सॉल्व होगा नहीं. उसने कुछ और बताया. क्या बताया? AP = 3/7 AB. AP = 3/7 AB. उसने ये बताया. क्या बताया? AP = 3/7 AB. अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. ड्रॉप योर पेन्स एंड लुक ऑन द बोर्ड. AP 3/7, 7 की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 7 AP. अभी बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ सब ये, अभी सब समझ में आ जाएगा. 7 AP एज इट इज़ 3 AB. AB को लिख दो AP + PB. एनी प्रॉब्लम? AB क्या हो गया? AP + PB. 7 AP एज इट इज़ अंदर मल्टीप्लाई करो. AP वाले एक साथ कर लो. कर लिया. 7 AP में 3 AP भी गए, 4 AP बचे. 4/3 AP/PB. क्यों किया मैंने ऐसा? जिससे मुझे पता लगे AP क्या है और PB क्या है. AP हो गया 4, PB हो गया 3. M1 हो गया 4, M2 हो गया 3. AP 4 PB 3. बात समझ में आई? इसलिए मैंने सब किया. तो AP की वैल्यू कितनी आ गई? 4. PB की वैल्यू कितनी आ गई? 3. क्लियर है? अब एक शॉर्टकट देखिए. अगर मुझे ये नहीं करना, अगर मुझे ये सब नहीं करना, तो मैं शॉर्ट में भी ये वर्क कर सकता हूँ. कैसे? AP जो है वो 3/7 है. मतलब 7 में से 3 AP है. आपके मार्क्स ऐसा आते देखो, 7 में 3, तो 7 में 3 क्या है? AP है. एक सेकंड. AP 4 ये देखो गड़बड़ हो गई. PB अपनी जगह रहेगा, AP नीचे आएगा. तो PB कितना हो गया? 4. AP कितना हो गया? 3. अब देखो ध्यान से. 7 में 3 AP है, 3 AP आ गया. टोटल 7 था. PB कितना बचा? 4. बात समझ में आई? क्लियर है? ऐसे कर लो या ऐसे कर लो. कोई डाउट भाई किसी को? हमने रेशो निकालने के लिए ऐसा किया. क्लियर है? क्योंकि रेशो में इसने AB कहा था, और AB कोई रेशो नहीं होता. रेशो होता है AP या फिर PB. तो हमने AB को तोड़ा AP PB में और अलग अलग कर दिया. अलग अलग करके रेशो में लिया है. AP आ गया नीचे, PB अपनी जगह, 3 आ गया नीचे. बात समझ में आई? आपको PB मिल गया और आपको APB मिल गया. कोई डाउट? M1 मिल गया, M2 मिल गया, X1 Y1 X2 Y2. बहुत आराम से निकल जाएगा P. डू योर सेल्फ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अपने आप करना है, बता रहा हूँ मैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P XY. M1 X2 M2 X1 M1 + M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 + M2. वैल्यू पुट करो,
आंसर निकाल दो। m1 m2 आपको पता है, अभी भी निकाला हमने। x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, और xy हमें निकालना है। एंड दिस इज योर होमवर्क। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 and this question I had already given homework while explaining the section formula. This question is totally depend on the section formula and I just give homework with question number 1 and question number 2. But today I will solve the question again with the help of midpoint formula. Let's look on the board. अंग्रेजी समझ में आ रही? आ रही अंग्रेजी? देखते हैं। लेट यह है a -2 2 और यह है b 2 - 8। क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक हो गया p, एक हो गया q, एक हो गया r। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, चारों इक्वल हैं। तो मैंने आपको पहले कैसे बताया था होमवर्क में, 1 1 1 1 लेके कर लो। एक बार p निकालो तो m1 1 m2 3, एक बार q निकालो तो m1 2 m2 भी 2, एक बार r निकालो तो m1 3 m2 1। क्लियर है? लेकिन आज हम करेंगे इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। जब ये 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है तो देखिए क्या q ए बी का मिड पॉइंट नहीं हो गया? क्या q ए बी का मिड पॉइंट हो गया? सॉल्यूशन में क्या करेंगे पहले, गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी। क्लियर? हेडिंग आ गई पहली, फॉर क्यू। सबको एक्स वाई कहा था पहले भी, आज भी सबको एक्स वाई बोलूँगा। हेडिंग आ गई क्यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल दो। -2 + 2/2 -2 ± -8/2 0 -5। शॉर्ट में समझ में आया? 0 -10 / 2 -5। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। क्लियर? अब करना क्या है, समझो बात को। आपको क्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है। क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0 -5। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप अगली हेड डलेगी पॉइंट पी। पी किसका मिड पॉइंट है? ए क्यू का। हो जाएगा आराम से। आर किसका मिड पॉइंट है? क्यू बी का। हो जाएगा आराम से। तो अगली हेडिंग क्या डली? फॉर पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एक्स वाई, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू मिड पॉइंट है। -2 + 0/2 -2 -5/2 कितना आ गया भैया? -1 -1 तो भाई ऐसे ये पी निकल के आ जाएगा। आप कैसे करोगे? आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, ये हमने कोऑर्डिनेट गलत ले लिए यहाँ पे। कोई बात नहीं, गलत क्या, क्वेश्चन तो यही है। कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं। ये हो गया -2 और 2 और ये हो गया 2 और 8। सही है? -2 और 2 और 8। तो ये दोबारा से करना पड़ेगा हमें। ये तो सही रहेगा। और इधर 2 और 8 कितना हो गया? ये 5। और यहाँ पे भी चेंज होगा। ये 2 प्लस ये हो गया 5, ये हो जाएगा आपका 2 + 5/2। ये हो गया आपका -1 और 7/2। तो भाई देख लेना, क्वेश्चन यही होगा। हो सकता है कोऑर्डिनेट कुछ गड़बड़ हो रहे हो, लेकिन क्वेश्चन यही है, होगा ऐसे ही। पहला आपका इन दो का मिड पॉइंट निकालेंगे आप क्यू,
फिर इन दो का मिड पॉइंट निकालेंगे आप P, फिर इन दो का मिड पॉइंट निकालेंगे आप R, बिल्कुल ऐसे ही। समझ में आई बात। और एक तरीका और है इसका, सेक्शन फॉर्मूला। P निकालने के लिए ये 1 ये 3, Q निकालने के लिए ये 2 ये 2, R निकालने के लिए ये 3 ये 1। बस हो जाएगा क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड लास्ट पार्ट होमवर्क है Q अपना Q तो निकल गया, P भी निकल गया, R अगली हेडिंग है 4.R। दिस इज योर होमवर्क। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी मोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया बताना है। वो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल भी कह सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो आपको यहाँ पे स्क्वायर भी कह सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। वो यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी बोल सकता है। फिलहाल रोम्बस उसने बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया बताना है। रोम्बस के चारों कोने दे दिए। तो सबसे पहले आप लिखिए स्टार्टिंग में अपनी कॉपी के ऊपर स्टार बना के, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई, कोई बताएगा? हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मतलब एक डायगनल मल्टीप्लाई बाई दूसरा डायगनल, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आपको डायगनल मिलने चाहिए बस। डायगनल कैसे मिलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका रोम्बस। ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, डी यहाँ लिखा। ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आपको मिल गया डायगनल। देखो ध्यान से, डायगनल 1 इक्वल टू ए सी, यहाँ लगाया आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मिल गया आपका आंसर यूनिट्स में। फिर निकालना पड़ेगा आपको डायगनल 2, डायगनल 2 है बी डी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना बता रखा है मैंने, ये मिल गया आपको यूनिट में। डायगनल 1 डायगनल 2 मिल गया। उसके बाद निकालना है आपको एरिया ऑफ रोम्बस। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, हाफ इंटू वैल्यू पुट इंटू वैल्यू पुट, कट पुट के 24 आपका आ जाएगा आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। अब वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे बोलेगा, अगर उसने आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला तो आपको निकालनी पड़ेगी लेंथ ए बी बी सी, एल इंटू बी करके हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेगा आपको तो कोई भी एक साइड निकाल देना, उसका स्क्वायर कर देना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिलहाल इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ रोम्बस। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, 7.2 आपकी कंप्लीट हुई। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये जो अनवांटेड आवाज़ है इसके बारे में कुछ बात मत करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।